मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो हमारी एक छोटी सी काविश है। अगर आपको पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फेसबुक और ट्विटर पर भी हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। अच्छी बात किसी को बताना सदका जारिया होता है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है आपके तवस्सुत से किसी मजबूर बहन भाई का भला हो जाए और ता क़यामत आपको उसका अजर मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि जो कोई ज़रूरतमंद हैं उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए ये आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बेल के आइकॉन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। औलाद अल्लाह ताला की अता करदा तमाम नेमतों में से एक बहुत ही नायाब और अनमोल नेमत है। जिस घर में बच्चे नहीं वो घर नहीं लगता। इसलिए जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो जब तक माँ नहीं बन जाती, यानी अल्लाह ताला उसे औलाद जैसी नेमत अता नहीं कर देता, वो अपने आप को अधूरा तसव्वुर करती है और औलाद की नेमत पाकर वो मुकम्मल हो जाती है। वो अपने बच्चे को पाकर उसकी मोहब्बत में सरशार हो जाती है। वो तकलीफ़ के वो 9 माह भूल जाती है और वो पैदाइश के वक्त की तकलीफ़ को भी भूल जाती है जब वो उस वक्त ज़िंदगी और मौत के दरमियान में होती है। कई बुज़ुर्ग तो ये भी कहते हैं कि पैदाइश के वक्त फरिश्ते औरत के सरहाने कफन लेकर खड़े होते हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना तकलीफ़दा वक्त होता है, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है। उसके लिए रातों को जागती है, अपने दिन का सुकून ख़त्म कर लेती है सिर्फ बच्चे के आराम और सुकून के लिए। और बाप उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देता है, अपनी ख्वाहिशों पर उसकी खुशियों को तरजीह देता है। उसके लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करता है जो कि वो चाहता है। मगर जैसे ही औलाद थोड़ी जवान होती है और अपनी मनमानी करने लगती है, उसे माँ बाप की बातें और नसीहतें फजूल लगने लगती हैं। वो उनको पागल और बेवकूफ़ समझने लगता है। ये वक्त माँ बाप के लिए बहुत अज़ियत का बायस होता है जब औलाद उनकी कोई बात नहीं मानती और उनको कुछ नहीं समझती। इन तमाम मुश्किलों से बचने के लिए कुछ बातें हैं जो कि इस वजीफ़े के बाद बताऊंगी। उन पर लाजमी अमल करें तो ये सब कुछ नहीं सहना पड़ेगा। वजीफ़ा ये है, रात को जब बच्चा सो जाए तो उसके सरहाने खड़े होकर सूरह अल-कौसर का विर्द 11 मरतबा करना है। अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर, और रात को इशा की नमाज के बाद 1100 मरतबा अर-रशीदों का विर्द करें। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ और पानी पे दम करके रख लें। सुबह उसे वो पानी पिला दें या चाय बना दें। बच्चा सुबह में जो भी खाता हो उस चीज़ में इस पानी को मिक्स कर दें। इंशाअल्लाह वो आपका फर्मा बरदार हो जाएगा, आपकी बात मानेगा। इस अमल को जितना अरसा चाहे जारी रख सकते हैं, लेकिन 21 दिन तो मुतवातर करना है। अब मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताना चाहती हूँ कि बच्चे को ऐसी बातों से कैसे बचाया जाए कि वो बचपन से ही आपके फर्मा बरदार रहें और आइंदा मुस्तकबिल में आपको ये सब कुछ ना सहना पड़े। जिस तरह बच्चा ग़िज़ा और आबो हवा का मोहताज होता है, इसी तरह वो प्यार और मोहब्बत और तवज्जो का भी मोहताज होता है। बच्चे की रूह और जान के लिए प्यार और मोहब्बत बेहतरीन रूहानी ग़िज़ा है। यही वजह है कि बच्चा चूमने और गोद में लेने से खुशी महसूस करता है और हर वक्त वो चाहता है कि उसकी माँ उसको गोद में उठाई रखे। यही वजह है कि जो बच्चे इब्तिदा ही से अपने माँ बाप की मोहब्बत से सैराब रहते हैं, उनकी रूह शाद रहती है। इसलिए अपने बच्चों के साथ दोस्ती का रवैया रखें, उनके साथ दोस्त बनकर रहें, उनके छोटे छोटे मसलों का हल तलाश करें, बात बात पर ना डांटें। गलती होने की सूरत में उनको सज़ा ना दें, बल्कि प्यार से समझाएं और उनके अच्छे कामों पर उनको शाबाश दें और हो सके तो इनाम भी दें। उनको अपने साथ लगा कर रखें ताकि उनको बाहर लोगों की, दोस्तों की ज़रूरत ना पड़े और गलत किस्म के लोगों में ना बैठें।
اولاد کا نافرمان ہونا ایک ایسا زہر ہے جو معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے گھر کے ماحول کو گھٹن اور انتہائی سنجیدہ نہ بنائیں، کیونکہ بچے ایسا ماحول پسند نہیں کرتے۔ پابندیاں ان کو باغی بنا دیتی ہیں، نتیجتاً بچے ہنسی مزاح اور کھیل کود کا ماحول تلاش کرتے کرتے کسی بے ادب محفل کے ہم نشیں بن جاتے ہیں، کیونکہ والدین کئی دفعہ کام کاج کی وجہ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں۔ کئی پڑھے لکھے اور امیر گھرانوں میں میاں بیوی دونوں بچوں کو سوتا چھوڑ کر صبح آفس چلے جاتے ہیں اور بچے کے سوئے گھر پہنچتے ہیں اور بچوں کی ذمہ داری گھر کی نوکرانی کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ چاہے ان کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرتی پھرے۔ بچے ماں باپ کے چہرے کو ترس جاتے ہیں، تو وہ وہاں اب ادب کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بس اب اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے پہلے 10 سال اپنے ساتھ بہت گہرے لگاؤ کے ساتھ گزاریں، تو انشاءاللہ وہ باقی زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارے گا، فرما برداری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔